So now we are going to start from question number 6. So question 6 says curved surface area of right circular cylinder is 4.4 मीटर स्क्वायर, यानी 4.4 जो गिवन है, व्हाट इज दैट? कर्व्ड सरफेस एरिया. सो आई विल राइट दैट फर्स्ट हियर दैट कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर. ठीक है. And else what is given here, if the radius of the base of the cylinder is 0.7, means you have given also radius. The other thing is radius, that is 0.7 meter. ठीक है. So you have given radius also and curved surface area and the question is to find the height. आपने height find out करनी है. ठीक है. तो अब इस क्वेश्चन में कोई पॉलिश नहीं बोला, उसने कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया आपसे दैट कर्व्ड सरफेस एरिया इज दिस. ठीक है. तो अगर कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है, इट मींस यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया. आपने कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला लगा देना, जो गिवन है उसी का फॉर्मूला लग जाता है. अगर आपको टोटल सरफेस एरिया गिवन है, देन यू विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया. ठीक है. तो इन दिस केस द फॉर्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया व्हिच आई गिव यू इन माय लास्ट लेक्चर एंड दैट वाज 2 pi r h is equal to 4.4. now just put the values of what you have, that is 2 pi is 22/7 and radius is also given 0.7 and height आपने पता करनी. ठीक है. So you can see that we can cancel this, it becomes 0.1. So the h is equal to 4.4 upon 2 into 22 into 0.1. So you can cancel this. 2 से आप करेंगे 2.2. ठीक है. इससे आप पॉइंट से पॉइंट भी आपका रिमूव हो जाएगा, 22 से 22 भी, यानी कि हाइट कितनी आ रही है आपके पास? 1 मीटर. ठीक है. और इन सम्स में स्टेटमेंट्स जो सम ये हैं, इन सब में यूनिट लिखना मैंडेटरी होता है. ठीक है. तभी आप अपनी यूनिट की जो मिस्टेक है वो दूर कर पाएंगे. मैक्सिमम बच्चों में डाउट होता है, वो सेंटीमीटर अगर गिवन है और 1 मीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर ही फिल कर देते हैं. ठीक है. तो जिससे आंसर आपका ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाता है. तो whenever you are writing any values, must write the unit, then you will know that which unit is not same. ठीक है. If the any unit is not same, then make it same. ठीक है. Okay. Now the next question is, that is you have given 7th one is also a very easy one. The inner diameter is 3.5. अब आपको diameter given है. So अगर diameter given है, then radius will be half of the diameter. So it becomes 3.5 upon 2 and डीप वर्ड का मतलब भी हाइट ही होता है एक तरीके से. बस डीप आप उस केस में वर्ड यूज करते हो व्हेन द हाइट, ठीक है, इज बिलो द लेवल ऑफ द ग्राउंड. जब किसी ग्राउंड से नीचे कोई चीज चली जाती है तो वहां पे डेप्थ वर्ड यूज होता है. अगर वो ग्राउंड से ऊपर है तो वहां पे हाइट वर्ड यूज होता है. बट बोथ आर सिमिलर. ठीक है. जैसे ये रूम की अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे हाइट वर्ड यूज करूंगा इसके लिए. बट अगर यही रूम मान लो बिल्कुल आपके ग्राउंड पे है, अंडरग्राउंड में है, तो वहां पे मैं वर्ड यूज करूंगा डेप्थ. क्लियर है. तो बोथ आर सेम, दोनों से कंफ्यूज मत हो जाना. डेप्थ पता नहीं क्या होता है. डेप्थ एंड हाइट बोथ आर सेम. डिफरेंस ओनली इज दैट द डेप्थ इज बिलो द लेवल ऑफ द ग्राउंड एंड हाइट इज अबव द लेवल ऑफ द ग्राउंड. ठीक है. सो you have given height also, the height is 10 meter. ठीक है. So units are same, no issue to change anyone. The first part is find inner curved surface area. तो ऑब्वियस क्वेश्चन ने खुद ही आपसे बोल दिया कि आपने फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CSA, and the formula for CSA just write I now here, that is 2 pi r. So just put the value, you have everything. देखो आपके पास सब कुछ है. pi is 22/7, r is 3.5 upon 2 and h is 10. Just put and simplify it. ठीक है. And the second part you have said that the cost of plastering the curved surface. देखो उसने क्वेश्चन में वर्ड यूज कर लिया है कि प्लास्टर करना है. अब ऑब्वियस है किसी चीज को प्लास्टर करना होता है तो प्लास्टर हम उसकी वॉल्स को भी करते हैं, उसके रूफ को भी प्लास्टर करते हैं. बट यहाँ क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि आपने प्लास्टर किसको करना है? कर्व्ड सरफेस को प्लास्टर करना है. इट मींस
जो भी आप यहाँ पे एरिया फाइंड करोगे इस पार्ट में, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में जो भी आपका एरिया निकलना है, इन द सेकेंड पार्ट यानी जो आपने कॉस्ट फाइंड करनी है, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, दैट विल बी, यू विल जस्ट मल्टीप्लाई द कर्व्ड सरफेस एरिया, जो भी आपने फाइंड किया होगा बेटा यहाँ पे, ठीक है, एंड दैट इज मल्टीप्लाई विद रेट कितना गिवन है आपको, ₹40। क्लियर है? ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ये आप कर सकते हो सॉल्व इसको, तो जस्ट पुट द वैल्यू, तो कैलकुलेशन पार्ट है तो इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो जस्ट आप इसको सिंपलीफाई करेंगे जैसे भी हम ऊपर भी करके आए पिछले क्वेश्चन में किए हमने, तो जस्ट सिंपलीफाई दिस वन एंड मल्टीप्लाई दिस 40, यू विल गेट योर फाइनल आंसर, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 The question 8 is saying that in a hot water heating system there is a cylindrical pipe of length 28 मीटर। ओके, अब लेंथ वर्ड देखो आ गया, अब पाइप के लिए उसने वर्ड क्या यूज कर लिया है, लेंथ। तो पाइप में अगर लेंथ कह रहा है तो इसका मतलब भी हाइट ही होता है, ठीक है। तो 3 वर्ड्स फॉर हाइट, वन इज हाइट इटसेल्फ, वन इज डेप्थ एंड द लास्ट वन इज लेंथ। बट लेंथ तब वो तब यूज करता है जब आपका पाइप इस पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। जब पाइप ऐसे है तो हाइट, ग्राउंड से नीचे तो डेप्थ, और अगर यही पाइप ऐसे लेटर मतलब इस तरीके से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, तो वहां पे हम क्या वर्ड यूज कर लेते हैं, लेंथ वर्ड यूज कर लेते हैं। बट द मीनिंग इज सेम, तीनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। लेंथ पे आप क्यूब में मत चले जाना, लेंथ तो हमने क्यूबॉइड में पढ़ा था, ये कहां सिलेंडर में क्यूबॉइड कहां से बीच में आ गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं, ठीक। सो अगेन इन द क्वेश्चन नंबर 8, so in question number 8 you have what the thing is given here, first length means एक तरीके से हाइट ही given है आपको, and that is 28 meter, and the diameter, but we need always radius, so the radius will be 5/2 centimeter। and see now again देखो फर्क पड़ गया ना यहाँ पे, this is in meter and this is in centimeter, it means we have to convert this centimeter into the meter or convert this meter into the centimeter, it depends on you, whatever thing you want to change, ठीक है। okay, so if I am changing this centimeter into the meter, then we have to divide it by 100, so simplify it, 5 to the 10 to 1/40 मीटर, ठीक है। अगर आपने मीटर में करना है तो okay, now the next one is find the total radiating surface in the system। okay, who will tell me which formula you will apply here? What is the total radiating surface? Think what the question is saying, not think what the words are there। वर्ड्स पे फोकस नहीं करना है, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। मैंने 3 फॉर्मूले आपको दिए, फर्स्ट लेक्चर में याद होगा आपको, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया, सिलेंडर ओपन दोनों साइड से है उसका अलग दिया है, ठीक है। क्लोज फ्रॉम वन साइड उसका अलग है, दोनों साइड से क्लोज है उसका अलग है। 3 फॉर्मूले दिए थे मैंने लास्ट लेक्चर में, जिन्होंने जो नहीं आए थे वो वीडियो में देख सकते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है सारा अच्छे तरीके से कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है। सो हाँ जी, यस, यहाँ पे हम CS से यूज करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी देखो अगर आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो ध्यान से, उसने एक बात आपको और भी बोल दी है, दैट इज इट इज अ सिलिंड्रिकल पाइप है। तो जनरली पाइप ओपन ही होते हैं दोनों तरफ से, जो आपके पाइप होते हैं ना, आप अगर देखो कोई भी पाइप ले लो, आप कोई भी ड्रेनेज पाइप ले लो, चाहे किसी भी टाइप का पाइप है आपके घर में भी, अगर आपके जो टैप वगैरह में पाइप यूज होते हैं, कोई भी पाइप ले लो, ऑल आर ओपन फ्रॉम बोथ साइड, दोनों ही ओपन होते हैं, ठीक है। सो इट मींस यू हैव टू फाइंड हियर CS से, आपने इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, CS से आपने फाइंड करना है यूजिंग द फॉर्मूला 2πRH, ठीक है। तो जस्ट पुट द वैल्यूज, all values you have given already, ठीक है। you have height already, radius is 1/40 and put here all these values and your answer will be in the meter square, ठीक है। अगर आपका आंसर सेंटीमीटर में है तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। नोट कर लो ये वाला जितना पार्ट्स मैंने किया है ताकि आप इसको सॉल्व कर लें।
Okay, in the question number 9, the thing is given here, lateral, curd, lateral और कर्ड। हाँ, एक और वर्ड देखो आ गया, मैंने कल आपको लेटरल लिखवाना चाहिए, मैं भूल गया था लास्ट टाइम। लेटरल और कर्ड बोथ आर द सेम मीनिंग, ठीक है। लेटरल का मीनिंग और कर्ड का मीनिंग सेम होता है। तो लेटरल और कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक that is 4.2 मीटर इन डायामीटर। मींस 4.2 क्या आपके पास, 4.2 क्या है हमारे पास, बट वी नीड ऑलवेज रेडियस, सो जस्ट डिवाइड डायामीटर विद द, ठीक है। हमें हमेशा ही क्या चाहिए होती है, सो डिवाइडेड इट बिकम 2.1 इसमें ये आपका मीटर है, सॉरी 2.1 meter, and the height means the h, that is 4.5 meter, ठीक है। height is 4.5 and the radius is 2.1. the question is find the what that I already told you and in your book also written. Then raise your hand which formula you will apply here. Think. CSA, because already क्वेश्चन मेंशन्ड है, देखो आपके क्वेश्चन में खुद ही लिखा हुआ है कि आपने क्या फाइंड करना है, CSA फाइंड करना है, कर्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। सो जस्ट अप्लाई योर कर्ड सरफेस एरिया एंड द फॉर्मूला इज 2 पाई r h, ठीक है। जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ एवरीथिंग, 2 पाई r and h, all things you have given already and you will get the answer. Okay, the second part is little bit tricky. सेकेंड पार्ट थोड़ा सा आपको करना है ध्यान से, ये ध्यान से सभी समझना। ओके, इन द सेकेंड पार्ट द क्वेश्चन इज हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। मींस वो आपसे ये कह रहा है कि जो हम स्टील बनाने में मतलब पूछ रहे कितनी खर्च हुई, एक्चुअल में कितनी खर्च हुई, टोटल मतलब वेस्टेज लेके या सारा कुछ सारा मिलान लो के कितनी खर्च हुई, वो ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब जो उसने टैंक जो बना रहा है वो टैंक किस टाइप का बन रहा है, कौन सी टाइप का सिलेंडर बना रहा है वो टैंक? अगर कर्व बना दे, कर्व तो बनना ही बनना है। रीड अगेन, किस टाइप का सिलेंडर, सिलेंडर की टाइप बताओ मुझे आप। क्लोज्ड, सिलेंडर इज क्लोज्ड, उसने वर्ड यूज किया सिलेंडर क्लोज्ड बोला हुआ है, इसका मतलब ये है कि उसमें टॉप और बॉटम भी यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो इन द सेकेंड पार्ट यू हैव टू फाइंड हियर टोटल सरफेस एरिया। क्यों फाइंड करें टोटल सरफेस एरिया इन दिस वन, क्योंकि उसने क्वेश्चन पूछा कि हाउ मच मटीरियल इज रिक्वायर्ड, उसको बनाने में कितना खर्च हो रहा है। क्वेश्चन ये है आपका, फर्स्ट पार्ट में उसने आपसे पूछा था व्हाट इज द कर्ड सरफेस एरिया, उसने खुद बोल रहा कि कर्ड सरफेस एरिया सिर्फ बता दो उसका, तो वो आपने बता दिया। बट इन द सेकंड वो आपसे ये पूछ रहा है कि उसको बनाने में कितना मटेरियल यूज हो रहा है। इट मींस वी हैव टू फाइंड हियर टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। क्यों टोटल क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि उसने ये भी बता दिया क्वेश्चन में कि इट इज क्लोज्ड, तो क्लोज्ड है तो क्लोज के लिए टोटल की फिर आप फॉर्मूला क्या लगाते हो, फिर दैट इज 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h या h प्लस r बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है। सो यू हैव अप्लाई दिस फॉर्मूला फर्स्ट एंड यू विल गेट द टोटल सरफेस एरिया। ओके, मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूं, ये आप सॉल्व खुद कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद वाला काम क्या है वो समझो। द क्वेश्चन इज दैट जिसको जब हम बनाएंगे बेटा, आप खुद सोच के देखो, आप कोई भी चीज जब बनाते हो, आपने कुछ भी बनाना है तो क्या जितना आप कुछ कोई शेप बनाने के लिए आप मटेरियल जो यूज करते हो, क्या सारा का सारा बिल्कुल अप्लाई हो जाता है वहां पे? कुछ उसमें वेस्ट भी होता है, और क्वेश्चन में यह मेंशन्ड है कि कुछ वेस्ट हो गया है। अगर ये मेंशन नहीं होता देन यू नीड नॉट टू फाइंड द वेस्ट मटेरियल, यू जस्ट फाइंड टोटल सरफेस एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। बट इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कि इतना वेस्ट हुआ है, देन यू हैव टू टेक दैट आल्सो इन योर कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये समझने वाली बात, अगर ये वेस्टेज की बात वो ना बोलता आपसे तो आपको भी जरूरत नहीं थी फाइंड करने की, आपने सिर्फ ये फाइंड करना था एंड यू विल गेट योर आंसर। समझ रहे हो, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में मालूम है ये चाहे ना डालो बीच में, भी वेस्ट उसमें हो रही है, बस आप मुझे बताओ भी कितना मटेरियल यूज हुआ उसको बनाने में, तो बस यही फिर आंसर दे देगा तुम्हें।
फर्क समझ में आया दोनों बातों में क्या है? ठीक है, अगर वेस्ट उसने डाली है, मैंने लिख दिया क्वेश्चन के अंदर कि वेस्ट इतना हुआ है, इट मींस यू हैव टू ऐड दैट वेस्टेज आल्सो इन दिस। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? अब मुझे नहीं पता कितना एक्चुअल में यूज हुआ है, सो आई एम लेटिंग हियर लेट एक्चुअल यूज्ड मटेरियल दैट इज x। ठीक है, मैं अपनी तरफ से x मान लेता हूँ, मुझे नहीं पता कितना यूज हुआ है कि x इज यूज्ड टू मेक द क्लोज सिलेंडर। ठीक है, और वेस्ट कितना हुआ है? वेस्ट मटेरियल कितना बोला उसने? वेस्ट मटेरियल कितना हो रहा है? 1/12 ऑफ द एक्चुअल यूज्ड। पढ़ो, ठीक है, तो नहीं अभी नहीं होगा वो, अभी कैसे हो जाएगा? अभी हमने वेस्ट मटेरियल फाइंड करना। वेस्ट मटेरियल कितना हो रहा है? देखो पढ़ो, उसने लिखा है 1/12 ऑफ द एक्चुअल यूज, और एक्चुअल कितना मैंने बनाया? x। so 1/12 ऑफ एक्चुअल मींस इट बिकम x अपॉन 12। तो ये है एक्चुअल यूज्ड वाला मटेरियल, और ये कौन सा है? वेस्ट। ये वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, तो अब एक्चुअल मतलब जो मैं मार्केट से लेके आया हूं वो ये x है मेरा, और ये मेरा वेस्ट है। तो जो मैं मार्केट से लेके आया हूं उसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूंगा, देन आई विल गेट द दिस मटेरियल व्हिच आई एम यूजिंग टू मेक द सिलेंडर। ठीक है, तो यू विल डू हियर व्हाट? दैट x minus x upon 12 is equal to your total surface area। जो भी आपने फाइंड किया होगा यहाँ पे, whatever the calculation you have done here, that will be you will write here। सर में आ रही मेरी बात की नहीं? ठीक है, ये तो आपने सब सॉल्व कर लेना अपना सिंपली। आई थिंक शायद 87 1 पॉइंट कुछ ऐसे आता है इसका। ठीक है, ओके, नाउ सी हियर, ये आपका एक तरीके से फ्रैक्शन है बेटे। यहाँ पे बहुत से बच्चे गलती करते हैं, और मेरे पास जो 8th में पढ़ के आए हैं उनको मैं हमेशा से एक बात बोलता रहा हूँ कि whenever you are solving the fractions, सॉल्विंग मींस उनकी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो तो क्या करनी है? हमेशा आपने क्रॉस करनी है, उसको फॉलो करो रेदर देन ऑफ यूजिंग एलसीएम मेथड। ठीक है, एलसीएम की बजाय क्रॉस लगाओ, वो ज्यादा इजी होगा। ठीक है, तो आप इसमें क्रॉस करोगे तो इट बिकम 12x माइनस 1x, या x भी लिख सकते हो, अपॉन 12 इज इक्वल टू जो भी आपका टोटल सरफेस एरिया होगा दैट। ओके, 12 में से आप 1 माइनस करो, क्या आ जाएगा आपके पास? 11x अपॉन 12 इज इक्वल टू जो भी टोटल सरफेस एरिया आपने फाइंड किया होगा दैट विल बी, सो द x विल बी इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया मल्टीप्लाई विद 12 अपॉन 11। एंड जस्ट सिंपलीफाई इट, वी विल गेट योर आंसर। ठीक है, आपने फिर भी टीएसए मत लिख देना, फाइंड करना है ये। इस सब में तो टीएसए लिखा था जी, हमने भी लिख दिया ऐसे, सॉल्व करना है ये आपने। ठीक है, हाँ, पहले टीएसए फाइंड करना है, जो भी आएगा वो वैल्यूज यहाँ फिल करते हुए आपने आना है। ठीक है, जो मेन पार्ट था समझाने वाला वो मैंने आपको यहाँ क्लियर करवा दी कि कैसे ये चीज हो रही है, ये नोट कर दो आप कैसे। ठीक है, okay, so now the next one is question number 10। question number 10 is also very easy, but थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है इसमें, तब आपके लिए इजी है। the question is you see the frame of lamp shade। लैम्प शेड ऑलमोस्ट आप में से कई घरों में होगा भी। ठीक है, और लैम्प शेड वो कह रहा है जो जनरली जो बेड होता है, बेड के साइड में पड़ा होता है, ये वो वाला लैम्प शेड कह रहा है। वो वाला लैम्प नहीं कह रहा है जो हम टेबल लैम्प यूज करते हैं अपने स्टडी करने के लिए, वो नहीं कह रहा है। ठीक है, तो लैम्प शेड बना कैसे है? नाउ रीड इट। इट इज टू बी कवर्ड विद डेकोरेटिव क्लॉथ, मतलब उसको कवर किया है। अब कवर किसी को करना है तो हम किधर से करते हैं? चारों तरफ से कवर होता है, वो हमेशा किसी चीज को भी कवर करना है, और ऊपर या बॉटम से भी होता है। बट रीड इट अगेन, भी आगे इसने बोला है कि ऊपर नीचे कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हम आगे बढ़ते हैं। द फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर, हमें क्या पता लग गया? बेस डायमीटर, तो वो आप लिखिए, वहां से हमें क्या पता लग जाएगा? फिर रेडियस, एंड दैट इज 20/2 विल बिकम 10। ओके,
ओके, देन हाइट यानी कि h and that is 30 centimeter. Okay, now read carefully. A margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and the bottom. ठीक है, यानी कि अच्छा, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको शायद नहीं क्लियर होगा अभी ये। आप सबने वो 100 वाट का एक बल्ब आता होता है, आजकल वैसे कम आता है, जो येलो कलर का बल्ब होता है, देखा है, सभी ने देखा होगा। उसकी पैकिंग देखी कभी किसी ने? उसमें जो बल्ब आता है पैकिंग देखी उसकी पैकिंग में ऊपर से नीचे से फोल्ड हुआ होता है। ठीक है, अगर नहीं तो आज किसी शॉप पे जाके बस थोड़ी देख लें टेम्परेरी उसे लेके भी कैसी पैकिंग होती है। ठीक है, बस बाद में कहना कि हमने लेना नहीं, ले जाओ। ठीक है, तो उसकी पैकिंग आप ध्यान से देखना, वो पैकिंग ऐसी ही होती है जो मैं ये लैंप शेड की वो बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो ऊपर और नीचे से थोड़ा सा फोल्ड होता है और पूरी परफेक्ट सिलेंडर की शेप में भी होता है वो। ठीक है, तो बस वो जो फोल्ड हुआ है, वो फोल्ड कितना बोल रहा है आपसे? 2.5। जो ऊपर से फोल्ड हुआ है ना अंदर की तरफ, वो 2.5 बोल रहा है आपसे। ऐसे नीचे भी जो फोल्ड हुआ वो भी कितना है? 2.5। अगर उसी फोल्डिंग को पकड़ में खोल देता हूं तो हाइट क्या कर देगी उसकी? इंक्रीज कर देगी। ठीक है, ऊपर से भी 2.5 इंक्रीज कर देगी और नीचे से भी 2.5 इंक्रीज कर देगी। बात समझ में क्या करें जरा आपसे? तो सेम यही यहाँ पे जो वो लैंप शेड की बात कर रहा है, बिल्कुल वही बात आपसे कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल हाइट। The actual height जो हमें of cloth that will be 30 plus 2.5 plus 2.5 become 35, यानी जो आपने हाइट यूज करनी है that will be 35 ना कि 30। ठीक है, और इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे गलती यही करते हैं, वो हाइट लिखते हैं 30 rather than of writing 35। ठीक है, तो ये मिस्टेक इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे करते हैं कि वो हाइट वही देखते हैं, हाइट तो ये है, फिल जी फिल फटाफट फिल करो। ठीक है, तो ये गलत है आपका। हाइट आपके एक्चुअली ये होगी क्योंकि वो हमने फोल्डिंग को स्ट्रेट कर देना है, सो हाइट विल बी इंक्रीज, वो इंक्रीज कर जाएगी आपकी हाइट। ठीक है, ओके। अच्छा, अब बताइए इसमें अब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे उस क्लोथ का एरिया पता करने के लिए? टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। क्योंकि हमने उस क्लोथ को ऊपर से खोल दिया, पकड़ के सीधा कर दिया ना बिल्कुल, तो इट मींस ऊपर और नीचे से वो तो क्लोथ आपका क्या हो गया? ऊपर हो गया। ठीक है, सिर्फ आपने साइड वाला पता करना है। ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया, यानी सीएसए बोलते हैं। ठीक है, सो अब वर्ड यहाँ पे वर्ड आपने लिखना क्या है? आप लिखेंगे रिक्वायर्ड क्लोथ, आपने सीएसए नहीं लिखना है। ठीक है, लिखना आपने रिक्वायर्ड क्लोथ है, पर फॉर्मूला आपने सीएसए का लगाना है। ठीक है, एंड दैट इज 2 पाई h एंड जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल थिंग्स यू हैव। ठीक है, व्हाट इज रेडियस हियर? 10 एंड हाइट 35। नेक्स्ट क्या कह रहे? 30। ठीक है, गुड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11। Question 11 is saying the students of a विद्यालय, विद्यालय का मतलब होता है स्कूल। ठीक है, विद्यालय हिंदी में हो जाता है, इंग्लिश में स्कूल बोलते हो, पंजाबी में भी हम स्कूल कह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ऑफ अ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन फॉर मेकिंग अ डेकोरेटिव पेन होल्डर्स। नाउ थिंक व्हाट इज द शेप ऑफ पेन होल्डर। ठीक है, तो पेन होल्डर जो है आपका, आप वो शेप अपने दिमाग में लिख के आते हो, उसके बाद में आपसे पूछता हूँ। ठीक है, तो मेकिंग अ पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ बेस यूजिंग कार्डबोर्ड। ओके, okay, so cylinder using cardboard, each pen holder was to be radius 3 centimeter, means आपको क्या given है यहाँ पे? radius that is 3 centimeter and height
10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज दैट द विद्यालय was to supply the competitors with cardboard। ठीक है, अच्छा यही रहेगा। ओके, so radius is 3 centimeter and height is 10.5 centimeter। the विद्यालय was to supply the competitors with cardboard। इन्हें पता क्वेश्चन वो आपसे ये कह रहा है कि 35 स्टूडेंट्स वहां बैठे हुए हैं, तो सभी ने एक एक पेन होल्डर बनाना है, सभी ने एक एक पेन होल्डर बनाना है। तो जो विद्यालय है उन्होंने क्या किया, जो टीचर है उन्होंने उस टीचर को सीधे मतलब पूरा कार्डबोर्ड पकड़ा दिया कि आप ये कार्डबोर्ड पकड़ो। आप उन्होंने कैलकुलेशन की, ठीक है, कि 35 को कितना चाहिए और वो पकड़ा दिया, बस ऐसे कर रहे हैं वो। ठीक है, ये नहीं कि इंडिविजुअल को दे रहे हैं कितना कितना चाहिए। ठीक है, तो टोटल उन्होंने पकड़ा दिया। एंड द क्वेश्चन इज हाउ मच कार्डबोर्ड वर रिक्वायर्ड फॉर द कंपटीशन। तो कंपटीशन के लिए हमें कितना कार्डबोर्ड चाहिए। ठीक है, ओके, सो इन दिस क्वेश्चन just raise your hand and tell me which formula you will apply here। raise your hand, बोलना नहीं किसी ने। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, या ओपन और क्लोज फ्रॉम वन साइड वाला टोटल सरफेस एरिया। थिंक, नो डिस्कशन, आई डिडंट से टू डिस्कस, आई जस्ट से टू थिंक which you will apply there and think logically। भी ऐसा क्यों है, शेप कौन सी बनानी है आपने, so then you will definitely get the answer। yes, okay, हाँ जी, आइए इसको बड़ा स्मार्ट बन गया ये। हाँ जी, कौन सा, yes, we will apply it formula Hurley कर्व सरफेस एरिया। हरलीन कह रही है सर हमने कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, यानी इसने ऐसा पेन होल्डर बनाना है जब उसमें पेन रखेंगे ना, क्योंकि ऑब्वियस है नीचे गिरेगा वो डेफिनेटली, क्योंकि उसने वो पेन होल्डर ऐसे बनाना जो मतलब पेन डालते जाओ बस वो स्टोर करते जाते हैं। ठीक है ना, कितने पेन चोरी कर रहे थे हरलीन? सो ऑब्वियसली बेटा हम सिट डाउन, सो आप ऑब्वियस से बेटा वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे जिसमें ऑब्वियस नीचे से बंद भी तो होना चाहिए ना वो। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप नीचे से बंद नहीं करोगे तो आप पेन डालोगे उसमें निकल जाएगा। इट मींस आप फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज ओपन और क्लोज फ्रॉम वन साइड, दैट यू विल अप्लाई द फॉर्मूला। ठीक है, सो मटेरियल रिक्वायर्ड for one student। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर वन स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के लिए कितना मटेरियल हमें चाहिए, उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज पाई आर ब्रैकेट में 2h प्लस r। दिस इज द फॉर्मूला एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, 35। मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 35 स्टूडेंट्स। तो आपने 35 के लिए फाइंड आउट करना है, तो जस्ट मल्टीप्लाई विद 35। ठीक है, एंड पुट द वैल्यूज रेडियस एंड हाइट एंड सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स।